देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चुनाव जो आ रहे हैं, आने वाले 5 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी सही घटित नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां के नेताओं ने, विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और इसी गम से अभी वो उभर भी नहीं पाए थे। वहां एक बहुत मजबूत लोक पोल सर्वे हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। कई सारे नेता हैं, विधायक सहित, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। राजस्थान का आपको मालूम ही है कि राजस्थान के अंदर जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, उन्होंने तो बाकायदा बागी होकर के कई लोगों ने इलेक्शन लड़ने तक की बात कह दी है। मैं आपको लेकर चलता हूं, चूंकि खबरें बहुत सारी मध्य प्रदेश से हैं। कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से लोग छोड़ना चाहते हैं, ये तो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सर्वे देख लीजिए। 1,70,000 लोगों में जाकर के सर्वे किया 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। वहां पता यह चला कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। शिवराज चौहान परेशान, आला कमान से लड़ाई में परेशान। आप देखिए, लोकपोल ने लिखा और बाकायदा बताया कि आफ्टर अ डिटेल्ड ग्राउंड जीरो सर्वे फ्रॉम सितंबर 1 to 8 अक्टूबर वी प्रेजेंट यू अवर करंट नंबर्स फॉर द पोल बाउंड। जो ग्राउंड सर्वे में उन्होंने बात की है उसमें बीजेपी को 98 से लेके 110 सीटें आ रही हैं, जबकि आपको मालूम है बहुमत का आंकड़ा 115 पे है। लेकिन कांग्रेस को 120 से लेके 132 सीटें वहां लोकपोल दिखा रहा है। लोकपोल की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना के अंदर भी इसने कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया है। कर्नाटक वाले मामले में इसका एग्जिट पोल बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल एक्यूरेट था। बीएसपी को 2 सीट बता रहा है और अदर को 4। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा चार्ट लगा देता हूं मैं, मध्य प्रदेश लोकपोल। इसके अंदर उन्होंने ग्राफ के साथ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 43 से 45% वोट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस को 44 से 46, 2% का फर्क है। लेकिन फर्क होने के बाद हुआ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे नजर आ रही है और अब 120 से 132 सीटें कांग्रेस को दिख रहा है। ये तो है सर्वे की बात। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस से भी टिकट लेने की कतार में लगे हुए हैं। पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बीजेपी के लिए अपने ही बन रहे हैं मुसीबत। बगावत पर उतारू। कौन साहब हैं ये? छोटी छोटी खबर बताऊंगा, चूंकि नेताओं की लाइन लंबी ज्यादा है। पिछले 2 दिन में 6 बड़े नेता छोड़कर जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लिए बताते ये हैं कौन है। राज्य में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 94 पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला होना बाकी है। बुंदेलखंड की बात करें तो 26 सीटों के अधिकांश प्रमुख दावेदार, जिसमें 5 मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र, गोविंद सिंह राजपूत, बिरजेंद्र प्रताप सिंह, राहुल लोधी, इसके अलावा कई हारी हुई सीटों पर भी पार्टी उम्मीदवार तय कर चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ है? बागी स्वर सुनाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने तो खुले तौर पर हाईकमान को बहरा और अंधा तक कह डाला है। इतना ही नहीं, उनके पुत्र सुधीर यादव ने भी बगावत कर दी है। छतरपुर के जिले के पूर्व अध्यक्ष घासीराम पटेल ने तो बसपा का दामन थाम चुके हैं और करण सिंह लोधी ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये तो हो गई साहब सांसद के बेटे की खबर। अब दूसरी देख लीजिए, विधायक कौन साहब हैं। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा। लंबी लंबी खबर में पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये पहले जीत चुके थे, फिर इन्होंने 2020 में उपचुनाव भी लड़ा था, विधायक जीते, कांग्रेस में थे, फिर उसमें आ गए थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इनकी बड़ी घनिष्ठता दिखाई जा रही है। ये तमाम चीजें हैं दर्शकों। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अभी मैं खबर सुन रहा था कर्नाटक में। आपको याद है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये अभी देवगौड़ा की पार्टी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मिले और उनका फैसला हो गया कि साहब हम 2024 में लड़ेंगे एक साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राज्य कर्नाटक के अंदर बड़े नेता सदानंद गौड़ा, उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाले जो आला कमान के नेता हैं ये कोई भी फैसला कर लेते हैं। कह रहे ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन राज्य के जो नेता हैं उसमें जो लिंगायत के नेता हैं उनका भी नाम उन्होंने लिया कि हमसे कोई मशवरा ही नहीं चल रहा है। ये बात ज़्यादा मुनासिब नहीं है, हमारे से भी मीटिंग कर लेते
तो ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं। लोकल छत्रप शिवराज चौहान से लेकर वसुंधरा राजे या ये जो छोटे छोटे नेता विधायक और एमपी और तमाम लोग हैं, इनके अंदर बगावती सुर हैं। चूंकि हो यूँ रहा है कि वहाँ से हाईकमान से ऑर्डर आ जाता है, फिर लोकतंत्र कहाँ है? पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए, देश में भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये तमाम सिनेरियो दर्शकों जो मैंने कम शब्दों में आपके सामने रखा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा पतली है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।